34 दिन बाद नीट का री एग्जाम होने वाला है और अगले 34 दिन एनटीए के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसे जैसे नीट पेपर लीक की जांच आगे बढ़ रही है, ऊंचे से ऊंचा बंदा इस पेपर लीक के धंधे में पकड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र का लातूर मेडिकल कोचिंग का हब है। अब इसी लातूर के सबसे बड़े कोचिंग के सबसे बड़े डायरेक्टर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। शिवराज मोटेगांवकर को कोर्ट ने अब 9 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। लातूर में डॉक्टर्स की फैक्ट्री और लीक पेपर सेंटर के बीच आखिर क्या कनेक्शन निकल कर आ रहा है? सीकर में पेपर लीक का कमांड सेंटर आखिर कहां बना था? सब कुछ कड़ियों को जोड़ती हुई यह रिपोर्ट में आप समझिए। ये नीट के पेपर माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। ये नीट में धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। नीट का पर्चा सिर्फ टेलीग्राम पर नहीं बांटा गया था, सिर्फ मोबाइल पर लीक नहीं हुआ था, बल्कि नीट के पेपर का कोचिंग सेंटर में रट्टा मरवाया गया था। Na2CO3 तापवा काय म्हणाले पाहिजे? सोडियम क्रोमेट, क्रोमेटचं काय होते पुन्हा? डायक्रोमेट। ये 2 मई के रात की तस्वीरें हैं। मतलब ये कि नीट के एग्जाम से ठीक एक रात पहले की तस्वीर है, जब एम सर आधी रात में स्पेशल रिवीजन क्लास ले रहे थे, लीक से रट्टा मरवा रहे थे। डायक्रोमेट पुन्हा केसीएल वापरलं काय होणार? पोटॅशियम डायक्रोमेट। इससे ज्यादा खुलेआम तरीके से धांधली कैसे हो सकती है? पेपर लीक का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? पहले कोचिंग सेंटर में पेपर लीक कराया गया, पेपर के बाद सेंटर में टीचर बैठाकर रीचेक वाला पूरा ड्रामा भी दिखाया गया। अगर एनटीए डाल है तो हम लोग पात हैं। इसका मतलब वो ऐसा लग रहा है हमारे पीछे चल रहा है सर, हम उसके पीछे नहीं चल रहे। जहां जहां कैमरा जाता था, जिस टीचर का रिएक्शन आ रहा था, वो एक ही बात बता रहा था, पेपर पूरा मैच हुआ है, एकदम सेट हुआ है। मोटेगांवकर सर की गाइडेंस में जो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन बनाए थे, जो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन बनाए थे, एज इट इज क्वेश्चन बनाए हैं। लोग कहते हैं कि मोटेगांवकर सर पर भगवान पांडुरंग की साक्षात कृपा है, और ये हर बार जितनी बार एग्जाम होता है उतनी बार ये प्रूव हो जाता है कि जो एम सर कहते हैं वही होता है। एक क्वेश्चन ऐसा है लेसिंग टेस्ट का, जो सर ने राउंड मारते हुए कहा है कि मुझे ऐसा स्वप्न आ रहा है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, और वाकई में वो आया है। तो ये साक्षात भगवान पांडुरंग की कृपा है। जिसको टीचर भगवान की कृपा बता रहे थे, वो भगवान की कृपा नहीं, बल्कि सारा खेल सेटिंग का था, पेपर लीक का था। और सीबीआई को शक आरसीसी के इन्हीं रिएक्शन वीडियो के बाद हुआ था। सर रेड्डी सर, क्या बोलोगे आज के पेपर के बारे में? प्लीज जल्दी से आंसर की रिलीज कीजिए। नमस्ते सर, आज का पेपर देखने के बाद मुझको तो ऐसा लग रहा है ये एनटीए का पेपर नहीं है, कंप्लीट आरसीसी का पेपर है। रिस्पेक्टेड एम सर ने जो गाइडेंस दिया उसी के हिसाब से पेपर आ गए सर। नीट के एग्जाम से पहले ही पर्चा कोचिंग सेंटर में पहुंच गया था, और इसी पेपर का रट्टा बच्चों को एग्जाम से ठीक पहले आधी रात में लगवाया गया था। हमारे एम सर बोलते हैं कि पेपर आरसीसी के टेस्ट सीरीज से बाहर जाता नहीं है। एज इट इज ऐसा लग रहा है सर कि टेस्ट वो सीरीज का जो वो मिक्सचर होता है वही ये पेपर है सर। हम लोग इतनी बार ऐसे पेपर देख चुके हैं कि हमें लग रहा है कि पेपर इजी है, और आरसीसी के स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि ये पेपर इजी है, लेकिन अगर ये कोई पेपर बाहर वाले देख लो, उनको ये पेपर टफ लगेगा सर। ये जो बच्चों को बैठाकर पेपर का रट्टा मरवा रहा है, जो माइक लेकर पूरे कोचिंग सेंटर में घूम रहा है, और जिसकी कोचिंग का हर टीचर तारीफ कर रहे हैं, इसका नाम शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर है, जो लातूर के आरसीसी केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर है। और अब इसको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, और यह नीट पेपर लीक कांड में 10वीं गिरफ्तारी है। जैसे जैसे नीट पेपर लीक की जांच आगे बढ़ी है, इस जांच में ऊंचे से ऊंचा बंदा पेपर लीक के धंधे में फंसता जा रहा है। जिस शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, वो किसी छोटे मोटे कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर नहीं है। शिवनाथ रघुनाथ मोटेगांवकर जिस आरसीसी कोचिंग सेंटर को चलाता है, उसकी गिनती लातूर के सबसे बड़े केमिस्ट्री कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर में होती है।
आरसीसी की महाराष्ट्र के 7 जिलों में ब्रांच है। कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ का टर्नओवर है। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को सीबीआई ने हिरासत में लेने के बाद सीबीआई ने लातूर में कई जगहों पर छापेमारी की है और उसके बाद आरसीसी कोचिंग क्लासेस के प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर को आज सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यही वो आरसीसी कोचिंग क्लासेस का कैंपस है जहां पर अब तक हजारों लाखों की तादाद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यहां से बने हैं और यहां से शिक्षा लिए हैं। लातूर ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को एम सर या मोटेगांवकर सर कहकर ही बुलाता है। लेकिन वही एम सर अब पेपर लीक के चक्कर में फंस गए। सीबीआई ने 15 मई को मोटेगांवकर से उसके घर पर 8 घंटे पूछताछ की थी। शिवनाथ रघुनाथ मोटेगांवकर के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ और यह आरोप है कि मोटेगांवकर पेपर माफिया के गिरोह का हिस्सा है, जो नीट पेपर लीक कराने और पर्चा को फैलाने में शामिल रहा है। 3 मई को नेट की परीक्षा हुई थी, लेकिन मोटेगांवकर के पास नीट का पेपर 23 अप्रैल को ही पहुंच गया था। इसी के बाद मोटेगांवकर ने इस पेपर को अपने कोचिंग के टेस्ट पेपर के साथ मिक्स कर दिया था और बच्चों को नीट पेपर से ठीक पहले आधी रात में रट्टा मरवाने लगा। रात 11:30 बजे मोटेगांवकर ने स्पेशल रिवीजन क्लास ली थी और जब 3 मई को एग्जाम हुआ तो अपने कोचिंग सेंटर में कैमरे के सामने धांधली करने वाला एम सर वाहवाही लूटने लगा। टीचर को बुलाकर टीचर से अपने शान में कसीदे पढ़वाने लगा। मोटेगांवकर सर की गाइडेंस में जो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन बनाए थे, जो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन बनाए थे, एज इट इज क्वेश्चन बनाए हैं। लोग कहते हैं कि मोटेगांवकर सर पर भगवान पांडुरंग की साक्षात कृपा है और ये हर बार जितनी बार एग्जाम होता है उतनी बार ये प्रूव हो जाता है कि जो एम सर कहते हैं वही होता है। एक क्वेश्चन ऐसा है लेसिंग टेस्ट का, जो सर ने राउंड मारते हुए कहा है कि मुझे ऐसा स्वप्न आ रहा है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा और वाकई में वो आया है। तो ये साक्षात भगवान पांडुरंग की कृपा है। नीट पेपर लीक में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 6 महाराष्ट्र से हैं और इन 6 आरोपियों में से 2 लातूर से हैं। पहला पीवी कुलकर्णी, जो इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है, और दूसरा शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर। महाराष्ट्र का लातूर ठीक वैसा ही है जैसा कि राजस्थान का कोटा। लातूर महाराष्ट्र के कोचिंग का हब है। हर साल हजारों बच्चे नीट और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आते हैं। लातूर में मेडिकल और इंजीनियरिंग के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। शिवनाथ रघुनाथ मोटेगांवकर ने इसी कोचिंग के धंधे में अपना बड़ा नाम बनाया है। साइकिल से चलने वाले टीचर ने करोड़ों का अंपायर बनाया। उसके टैलेंट और मेहनत के ऊपर अगर कुछ पैसे कमा रहा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, उनके पास तो इनसे ज्यादा कमाई है, उसके ऊपर अपन ऑब्जेक्शन लेते क्या? मोर देन दैट, इनसे 1000 गुना प्रॉपर्टी उनके पास है। लेकिन ये बंदा किसान फैमिली से है, जीरो बैकग्राउंड है, यहाँ से आए वाले हैं सर। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ भी करने की अथॉरिटी है, ये भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना उनके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, इसके बारे में मेरा ये जजमेंट है कि अगर कोई बंदा अपने टैलेंट, अपने मेहनत के बलबूते के ऊपर 1000 नहीं 10,000 उससे भी ज्यादा कमाए तो अपने को प्राउड फील होना चाहिए। शिवराज मोटेगांवकर एक किसान परिवार से आता है। मोटेगांवकर ने रसायन विज्ञान में गोल्ड मेडल जीता था। 1999 में एक किराए के कमरे में 10 बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया था। तब वो साइकिल से ट्यूशन देने के लिए आता था। नीटचे क्लास लावले तर एखादा ॲश्युरन्स असं मिळेल की आपण नीट क्रॅकच होईल? सर, आमच्याकडचा रिझल्ट आहे तो भारतातला सर्वात जास्त रिझल्ट आहे। तुम्ही जर बघितलं की एम्स कॉलेजेस असतील किंवा गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्ण भारतावरतले म्हणतोय, एकमेव कोचिंग आहे की सर्वात जास्त रेशो आपल्या विद्यार्थ्यांचा तिथे येतो। तुम्ही भारतातल्या कुठल्याही मेडिकल कॉलेजमध्ये जा, तुम्हाला प्रत्येक मेडिकल कॉलेजमध्ये आरसीसीचा एक विद्यार्थी सापडणारच। अच्छा, एवढा अश्युरन्स आम्ही तुम्हाला देतोय, कारण की हा जो रिझल्ट आहे किंवा एवढा रिझल्ट प्रिंट करतो आम्ही, हा रिझल्ट आजपर्यंत कोणताच कोचिंगचा नाही आहे। आजपर्यंत मला एवढा रिझल्ट कोणत्याच कोचिंगने दाखवलेला नाही। मला फक्त तुम्ही कोणते कोचिंगचा ब्रोशर उचला, नॅशनल असू द्या किंवा छोटं कोचिंग असू द्या किंवा लोकल कोचिंग असू द्या, एवढा रिझल्ट कोणी तुम्हाला लावून दाखवलेला आहे का आजपर्यंत? कोणताच कोचिंग देऊ शकता। आणि हे पण हे सेम वर्ष, म्हणजे असं नाही की रिपीट केलेले विद्यार्थी आहेत। हे विद्यार्थी दरवर्षी तुम्हाला हे चेहरे दिसतात, पुढच्या वर्षी प्रॉस्पेक्टसवर दुसरे चेहरे दिसतील तुम्हाला। अच्छा, याच्यामध्ये आपण विद्यार्थी कॉलेज सिलेक्शन कोणते झाले हे दिलेलं असतं, कारण की शेवटी काय मार्क्स नाही बघितलं जातं।
2000 में शिवराज कोचिंग सेंटर के धंधे में आ गया और 25 साल में उसने 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। रेणुकाई करियर सेंटर यानी आरसीसी को महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर्स में से एक बना दिया। आरसीसी लातूर, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर और अकोला में सेंटर्स हैं। करीब 40,000 से ज्यादा छात्र हर साल एडमिशन लेते हैं और फीस करीब 50,000 रुपए तक है। जो शिवराज जी मोटेगांवकर नाम के प्राध्यापक चलाते थे, उनका देश भर में नाम, वो बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगा के नीट में टॉपर्स मैं बनाता हूं ऐसी जाहिरात करके बड़ा क्लास चलाते हैं और उनके क्लास में से बहुत लोग नीट में सिलेक्ट भी होते थे, टॉपर्स भी आते थे। अब सीबीआई ने लातूर में आरसीसी कोचिंग सेंटर के हेड ऑफिस पर छापेमारी की है। पुलिस अब आरसीसी कोचिंग सेंटर की हर तरीके से जांच कर रही है। आरसीसी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी चेक किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि पेपर के बदले छात्रों से और कितना पैसा एक्स्ट्रा लिया गया या फिर और किस किस को पेपर बेचा गया है। शिवराज मोटेगांवकर के ये कैबिन है, यहाँ पर बैठा करते थे, पर अभी ये बंद किया है। और यहाँ से आपको बता दें कि ये पूरे जो कैंपस है, ये पूरे कैंपस में यही वो बिल्डिंग्स है। यहाँ पर एडमिशंस हैं या फिर बच्चों के जो मालूमात है, डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, ये सब यहाँ से बच्चों को मिला करते थे। और यहाँ पे तकरीबन केमिस्ट्री का यहाँ पे एजुकेशन होता था। और साथ ही अगर देखा जाए तो जो शिवराज मोटेगांवकर है, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहते हुए इन्होंने जो एजुकेशन इनका चलता था, तो तब पीवी कुलकर्णी के ये छात्रा हैं ऐसा बताया जा रहा है, पर अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पेपर लीक में जिस तरीके से टीचर और कोचिंग के नाम जुड़ रहे हैं, उसको लेकर कई तरीके से सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल नीट के सीकर मॉड्यूल पर भी उठ रहा है। लातूर से लीक होकर पेपर पहले पुणे और फिर गुरुग्राम और जयपुर से सीकर पहुंचा। जयपुर में नीट का पेपर बिवाल परिवार को मिला था। मांगी लाल और दिनेश ने यह पेपर यश यादव से खरीदा था और यह पर्चा बेटे विकास को भेजा था, जो मेडिकल की सीकर में कोचिंग कर रहा था। 40 लाख में यह सौदा हुआ तो बिवाल परिवार पैसों की उगाही में लग गया। बिवाल परिवार ने पहले हाथ से लिखकर गेस्ट पेपर बनाया और फिर पीडीएफ बनाकर उसे बेचना शुरू कर दिया। सीकर में फ्लैट को किराए पर लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां पेपर की डीलिंग की जाती थी। सीबीआई का दावा है कि सीकर में कई बड़े कोचिंग संस्थानों के तार इस लीक से जुड़ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने करीब 150 लोगों से पूछताछ की और 40 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस बार की नीट परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन अब सवाल नीट के पिछली परीक्षाओं पर भी उठने लगा है। 2024 में सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए लगभग 650 अंक आवश्यक थे। सीकर में 650 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत 7.48% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.29% था। ये 580% ज्यादा है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। 2024 में सीकर ने भारत में कुल मेडिकल सीटों का 7% हिस्सा हासिल किया था। अब सीबीआई पेपर लीक के एक एक किरदार और उनका पूरा बैकग्राउंड चेक कर रही है। इस बार सीबीआई पेपर लीक पर परमानेंट सील लगाने की तैयारी में है।